हम इस सर्किल में सिद्ध करेंगे। मान लीजिए ए कॉर्ड ए बी है, इसको हमने ए बी नाम डाल दिया, और ये टेंजेंट है, इसका नाम हमने डाल दिया एम। ये एंगल आपका मान लिया एक्स है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले रहे हैं, सी को ए से मिलाएं और सी को बी से मिलाएं। हमने सी को बी से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो एंगल एक्स है वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल भी एक्स ही होगा। ये बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करते हैं, आइए हम इसके लिए इस सर्किल का सेंटर ढूंढते हैं। हमने मान लिया इसका सेंटर ये यहाँ पर ओ है, ये इसका सेंटर आ गया। सेंटर को हमने इससे मिला दिया ए से, और सेंटर को मिला दिया हमने बी से। ठीक, अब क्या किया, हम जानते हैं ये टेंजेंट ए एम है वो रेडियस ओ ए पर लंब है, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए एम। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए एम इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल बी ए एम इक्वल टू एक्स, यानी कि ये एक्स है, तो इसका मतलब हो गया एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ ए एम माइनस एंगल बी ए एम। और ओ ए एम हो गया 90 डिग्री माइनस ये हो गया तुम्हारा एक्स डिग्री। तो इस तरीके से एंगल आया ओ ए बी आएगा 90 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम दिखा देंगे 90 माइनस एक्स। अब चूँकि हम देखते हैं कि रेडियस ओ ए जो है और रेडियस ओ बी बराबर है, क्योंकि रेडियस है एक ही सर्किल की। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओ ए और ओ बी बराबर है, इसका मतलब हुआ कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के, और ये भी यहाँ पर 90 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो होगा आपका, ये वाला भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल हमारा 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है। तो अगर इन ट्रायंगल ए ओ बी निकालें तो ये जो को एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल आपको कितना आएगा, ये एंगल आपको आ जाएगा 2x। कैसे आएगा देखते हैं, अभी बताते हैं। ये एंगल आ जाएगा 2x। कैसे आएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ओ ए बी ये माइनस 90 माइनस एक्स है, ये भी आपका 90 माइनस एक्स है, और बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 जुड़कर ये कट जाएगा। तो इसका मतलब आ गया एंगल ए ओ बी माइनस 2x बराबर 0। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी आ गया तुम्हारा 2x। तो वही हमने क्या करा, ये एंगल लिख दिया, 2x लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एंगल ए सी बी जो होगा 1/2 एंगल ए ओ बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो कोड है ए बी, इस कोड ए बी के द्वारा अगर सेंटर बना कोण 2x है, तो इसी कोड द्वारा इसके जो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस यानी सी पर बना कोण x डिग्री होगा, इसका आधा होगा। अगर ये 2x है, इसका हाफ कितना होगा, x होगा। तो ये लगा दिया, तो ये आपका आ गया 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आपका x डिग्री।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एंगल इम्प्लाइज दैट एंगल ACB आया निकल कर 80 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। हमें कैसे करना था, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध कर दिया चित्र के माध्यम से। तो इस तरीके से ये आपका सिद्ध होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो हमें प्रूव करना था कि एंगल BAM AC के बराबर है, अर्थात BAM यानी EX और EX बराबर है, ये आपका सिद्ध हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, हमने ये एंगल लिख दिया QPM, ये 60 डिग्री लिख दिया है। तो अगर हमसे ये कहे कि ये एंगल कितना होगा, ये बताओ कितना होगा, तो अभी हमने सिद्ध क्या किया है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, आपका 60 डिग्री ही होगा। और अगर मान लो पूछ ले सेंटर पर अगर कोण कितना होगा, तो अगर हम सेंटर इसको मिलाएंगे, ऐसे करके सेंटर से मिला देंगे, इसके नाम O अगर डाल दें तो इसे मिला दे रहे हैं। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। 120 कैसे होगा, क्योंकि इस कोड के द्वारा इस सेंटर बना कोण है ये वाला POQ, और इसी कोड PQ द्वारा सरकमफ्रेंस में बना कोण मान लो ये, मान लिया R डाल दिया नाम इसका, PRQ है। तो अगर ये 120, अगर ये 60 बन रहा है आपका, तो PQ द्वारा सेंटर बना कोण कोड पर सरकमफ्रेंस में बने कोण का दुगना होता है, यानी PQ द्वारा बना कोण केंद्र पर जो होगा वह इसी PQ द्वारा कोण द्वारा परिधि पर बने, यानी कि जो सरकमफ्रेंस R है इस पर बने कोण का दुगना होगा। अगर ये 60 है तो ये आपको 120 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये सर्किल है नीचे ये वाला, और अगर ये कोण को लिख दे ये 70 डिग्री है, और आपसे ये पूछे कि ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कह देंगे कि BAD यानी कि ये वाला कोण और ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा, यानी कि कोण BAD बराबर होगा कोण ACB के, यानी कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल ACB, और ये आपका आ जाए निकल के 70 डिग्री। अब पूछ ले कि अगर इसका इसी कोण AB द्वारा सेंटर बना कोण कितना होगा। अगर ये हम सेंटर बना दें, ये इसे O मान लें, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला, तो हम जानते हैं ये कोण क्या होगा, यानी कि एंगल AOB जो होगा वो 2 गुणा कोण ACB होगा, यानी कि 2 गुणा कोण ACB, 2 ACB का मान लगा देंगे 70 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री। तो इस तरीके से आपका सेंटर बना कोण कितना आ जाएगा निकल के, 140 डिग्री आ जाएगा निकल के। कई बार ऐसा ये पूछ लेता, इधर वाला कोण पूछ लेता, ये वाला कोण पूछ लेता, तो इतना कोण ये वाला, इसे कैसे निकालेंगे, यानी इसे ये कहलाएगा रिफ्लेक्स AOB। तो रिफ्लेक्स AOB कैसे निकलेगा, 360 में से हम जानते हैं पूरा 360 होता है, 360 में 140 घटा लेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा रिफ्लेक्स AOB। तो इसे कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर 360 माइनस 140 डिग्री, और बराबर कितना आएगा, 220 डिग्री आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बराबर में 220 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपका आया। ये रिफ्लेक्स AOB है, यानी रिफ्लेक्स AOB को निकालने के लिए, रिफ्लेक्स को एंगल AOB निकालने के लिए हमको 360 डिग्री में से एंगल AOB का मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे लिए हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। ये कोण कितना आएगा, ये वाला 220 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें 2-3 क्वेश्चन, एक वो कराया, 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 220 डिग्री आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हमें चौथा डाल दिया थोड़ी देर के लिए। अगर ये कोड मान लो हमने इसका नाम डाल दिया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम डाल दिया हमने थोड़ी देर के डाल दिया B,
इसका नाम डाल दिया हमने बी डाल दिया इसे, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये कोड ए बी अगर मान लिए ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, इसको से मिला दिया, अगर यहाँ पर ये बना रही है 60 डिग्री एंगल, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम इसको यानी कि हमने क्या किया, ए और बी को अगर ये मान लो ये बी डाला, इसका नाम अगर सी डाल दें, अगर ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, कौन सा, ये कोड ए बी जो है इस पर सी 60 डिग्री बना रहा है, अगर इसका हम नाम डाल दें डी, तो ये जो कोड है, ये कोड ए बी डी पर 60 ही कोण बनाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ऐसे ही ए कोड ए बी जो होगा ए बी, ये कोड ए बी जो होगा ये वाला ए बी, अगर इसका नाम हम ई डाल दें तो यहाँ भी 60 डिग्री ही कोण बनाएगा। और अगर इस ए बी का नाम हम यहाँ पर डाल दें, ये एफ नाम डाल दें नाम इसका, तो ये भी यहाँ का कोण 60 ही बनाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो और भी यहाँ मिला दोगे, अगर यहाँ मिला दोगे आप, सपोज करो इसको बी से मिला दोगे और फिर मिलाओगे ए से, इसका नाम अगर हम जी डाल दें तब भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। इसे बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट करने वाला है।